राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहूंगा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं आप जैसे आप मन तो आप लोगों का भी करता होगा ना, देखो ये लोग नहीं हमको बोलने दे रहे, हम भी नहीं बोलने देंगे इनको बीच में। ऐसा मन में विचार आता है। फिर कई लोग कहते हैं कि अब हम लोग बोलने नहीं देंगे इनको, तो फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि नहीं, आप इन लोगों को, आपको डायरेक्शन देते कि भाई तुम लोग ये कि आप लोग ये मत करिए, नहीं बोलने दीजिए। कई बार ऐसा हुआ, हमारे नेता सदन जब यहाँ से ज्यादा लोग बोलने लगे तो नेता सदन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने हाथ से इशारा किया कि शांति, बताइए वहां उल्टा, वहां राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, जाओ 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 जाओ। ये कहते हैं ऐसे ऐसे। देखिए उसमें एक और भी हम मान सकते हैं। देखिए उनका जो इस समय उत्साह है, जैसे मैंने बोला भी था ये बात, ये चुनाव अपने आप में अद्भुत चुनाव था। आज तक आपने भारत के इतिहास में जब भी कोई चुनाव देखा होगा तो एक ही पार्टी के कार्यालय में धूम धड़ाका होता था और बाकी जगह दूसरी पार्टी में सन्नाटा। यहाँ दोनों जगह धूम धड़ाका हो रहा था। तो ये समझ से परे था भाई, हमारी तो सरकार बन गई तीसरी बार, हमारे गठबंधन को बहुमत मिला, तो हमारा धूम धड़ाका समझ में आता है। जिसकी सरकार नहीं बनी उसका धूम धड़ाका क्यों था? आप घट गए वो बढ़ गए। अब बता रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं, वो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं टच कर पाए और उसके बाद खुशी देखिए। तो वो बात जो मैंने संसद में बोली थी, पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि भाई हम लोग के मोहल्ले में रिजल्ट आता था उस जमाने में, जो हमारी जनरेशन या हमसे सीनियर वाले होंगे ध्यान होगा, अखबार में रिजल्ट निकलता था, डिवीजन ही आती थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, रोमन में लिखा रहता था, मार्क्स बाद में आते थे मार्कशीट में। तो साहब थर्ड डिवीजन लड़का पास हुआ, वहां हमारे खुशी के ठिकाना नहीं। फर्स्ट डिवीजन वाले क्या, वो खुशी नहीं, क्योंकि वो तो मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उससे पूछा थर्ड डिवीजन वाले से, भाई तुम इतने खुश हो क्यों हो? भाई वो फर्स्ट डिवीजन वाला खुश नहीं। कहता है उसमें कौन सी बात है, इनकी तो एक ही है ना फर्स्ट डिवीजन, हमारी है फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स। तो फर्स्ट डिवीजन में 2 बॉडीगार्ड की वजह से हमारे खुशी मिली ऐसी जो मन में ना ये तो मान रहे ना, जोर तो खूब मार रहा है ना राहुल जी में इस वक्त चुनाव का नतीजा। और क्या मतलब, पूरा अरमान और हसरत इसी में निकाले ले रहे हैं। और आगे उन्होंने जो दिखाई है चीजें, देखिए मैं कहना चाहूंगा उनको पहली बार एक संवैधानिक पद मिला है। ये राहुल गांधी जी के लिए मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, उनके लिए कसौटी है उनके कैरियर की। अभी तक आपने उत्तरदायित्व विहीन सत्ता का उपभोग किया है, पहली बार उत्तरदायित्व युक्त सत्ता की बात आई। तो आपको यह समझना होगा कि फुरौद हाउस पे खड़े होकर क्या किया जाता है। वो पर्ची फाड़ना, अध्यादेश का वो आंख का इशारा करना, वो सब दौर चला गया। तो आज राहुल गांधी जी के लिए ये अपने आप में मेक और मार सिचुएशन है। देखिए ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, ये तेवर दिखाया, वो तेवर दिखाया। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी इंडिया ने जीता है। क्रिकेट में एक स्टाइल है, घुमा घुमा के हर बॉल पे छक्का मारने का प्रयास करना। ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रहता, मगर लॉन्ग टर्म में वही बैट्समैन सस्टेन करता है जो टेक्निकली परफेक्ट बैटिंग करता है। अच्छा, तो अगर आप सही रूल्स के हिसाब से टेक्निकली परफेक्ट बैटिंग करेंगे, तब लॉन्ग रन में आप सही ढंग की बैटिंग कर पाएंगे, ध्यान रखना।